हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस से सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में निकालते हुए शहीद भगत सिंह चौक पर उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं पहनाकर उन्हें नमन कर यात्रा का समापन राम भवन धर्मशाला में हुआ। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। हमारे द्वारा देश को जोड़ने का काम किया जा रहा है। मोहब्बत का पैगाम लेकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पेपर लीक सहित अन्य घटनाओं एवं बेरोजगार संगठन के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए, उन पर भी लाठियाबाजी की गई, उनका उत्पीड़न किया गया, उनकी आवाज को दबाया गया, जिसको लेकर मेरे द्वारा विधानसभा सत्र में बेरोजगार संगठन का मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारों की आवाज का दमन कर रही है। उन्हें नौकरी देने की जगह उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सर्किल रेट लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जनता के हित में काम नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अपने चहीतों को देश को लूटने दिया जा रहा है। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। सरकार उनके नाम का जिक्र भी नहीं करती है। अन्यथा अन्य लोग केंद्र के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी आवाज को दबाते हुए सीबीआईडी ईडी जांच भी बिठा दी जाती है। जनता आंधी तूफान से तू नहीं डरता, तुझको चलना होगा, भारत जोड़ना होगा, तुझको चलना होगा, भारत जोड़ना होगा। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से अधिक तक की यात्रा की दूरी को तय किया। देश में बढ़ती हुई हिंसा, नफरत के खिलाफ बंधुत्व कायम हो, आपसी प्रेम कायम हो, भाईचारगी बना रहे, एकता के सूत्र में बंधे, संविधान की रक्षा हो सके, इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को तय किया था। मैं समझता हूँ उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को गांव, गली, मोहल्ले, टोले और हर बूथ और हर व्यक्ति तक ले जाने का संकल्प आज इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास करने का काम किया। मैं समझता हूँ उत्तराखंड जहाँ किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, उत्तराखंड की अभी जो बसो स्थिति है, आलम यह है कि पलायन में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों ने अस्थायी रूप से इस प्रदेश को छोड़कर रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाकर शरण लिया। नौजवान जब रोजगार की बात करता है, जांच की बात करता है, पेपर लीक इस प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान बन गई। यूके एसएससी, यूके पीएससी के एग्जाम में जितनी बड़ी धांधली हुई, नौजवानों का क्या कसूर था? यही तो मांग रहे थे, सीबीआई जांच हो जाए, हाई कोर्ट के जज के देखरेख में जांच हो जाए, लेकिन इस सरकार ने एक नहीं सुनी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लाठी डंडों से पीटा, उन्हें जेल की सलाखों में भेजा। तो इस सरकार के जुल्म के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती से सड़कों पर संघर्ष कर रही है, उनकी आवाज़ उठा रही है। लगभग 7 दिनों तक कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हरीश राव जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी और भी जो हमारे नेता हैं, उन लोगों ने गिरफ्तारियां दी, जेल गए, उन नौजवानों की आवाज़ को बुलंद किया। मैं समझता हूं कि इस सरकार के जातीय जुल्म दमन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सब तक संघर्ष करेगी और इस यात्रा को
उत्तराखंड के गांव, टोले, मोहल्ले और हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाकर आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज़ को और मजबूती के साथ बुलंद करें। और देखिए जिस तरह से देश का माहौल है, भाजपा ने देश को जिस तरह से बांटने की कोशिश की है, धर्म जाति मजहब के आधार पर बांटा जा रहा है और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा, सामाजिक सद्भाव, भाईचारा, एकता, कौमी एकता, देश की एकता अखंडता बनी रहे, एक संदेश दिया है और उसी संदेश को हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, जिसमें एक हमने चार्जशीट तैयार की है, कई सरकार की और राज्य सरकार की चार्जशीट है, उसके खिलाफ कई हमारे का सबूत है। जो इन्होंने कहा था, जो वायदे किए थे, वो वायदे आज खोखले साबित हो रहे हैं और एक बड़ा जनादेश मिला। इन्होंने जनादेश का अपमान किया है। आज सड़कों पर नौजवान उतरने को बाध्य हैं। पेपर लीक होने के बाद जो लोग उसमें संलिप्त थे, जो चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं के करीब दिखाई दे रहे थे, आज वो उनकी जेल गए और बेल हो चुकी है। और जो नौजवान अपने हक हकूक़ के न्याय की मांग कर रहे थे, आज वो जेल में हैं। तमाम पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बन चुका है, भ्रष्टाचार की हदें पार हो चुकी हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित समाज हैं, जो हमारे अकलियतों के लोग हैं, उनमें डर का, भय का माहौल है। और हम चाहते हैं कि देश में एक अलग जगाने के लिए जो राहुल गांधी ने एक शुरुआत की है, उसको हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का क्या इतिहास है, कांग्रेस के क्या मूल्य हैं, कांग्रेस का क्या सिद्धांत है, कांग्रेस की क्या परंपराएं हैं और कांग्रेस का देश की आज़ादी में क्या योगदान है, इस बात को बताना चाहते हैं। और यह भी कहना चाहते हैं कि आज जरूरत है कांग्रेस के पक्ष में हम चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें, तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और जनता की जीत होगी। निश्चित रूप से सदन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और बेरोजगारी और जो हमारे लीक घोटाला है, पेपर लीक घोटाला है, इससे बड़ी इंतहा क्या हो सकती है जब लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में पूरा क्वेश्चन पेपर बैंक जो होता है वो लीक हो जाता है। तो ये सवाल तो होंगे ही और सवाल भी उठते और हम चाहेंगे कि सरकार को कटघरे में करना चाहिए, सरकार को बक्से में दें।